गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स के अपन सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट को लेकर बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने सारणी के पहले अनुप्रयोग के बारे में बात की थी, जिसमें अपन ने सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज अपन दो कंडीशन देखेंगे, एप्लीकेशन सेकंड और एप्लीकेशन थर्ड। एप्लीकेशन सेकंड है वो कह रही है कि तीन बिंदुओं के सरेख होने की शर्त, अर्थात कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, अर्थात 3 पॉइंट है वो कोलिनियर हो जाए तब आपके पास में उसकी क्या कंडीशन होगी और किसकी सहायता से निकालनी है? सारणी की सहायता से। अब मुझे बात बताइए, अभी अपन बात कर रहे थे अपने पास में 3 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट को मिला के अपन एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक बात। अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या है? जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित नहीं है, मतलब अपने पास में ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 3 कोण और 3 ही भुजाएं। लेकिन यदि ये तीनों भुजा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए, मतलब आपके पास में ए पॉइंट बी पॉइंट है और सी पॉइंट भी कहीं यहाँ पर आ जाए, तो ये लाइन आपके पास में दोनों क्या हो गई? खत्म हो गई, अर्थात तीनों एक ही लाइन पर आ गए। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? अब मेरी बात सुनिए, यदि ये तीनों लाइन आपके पास में, ये कोई एक ट्रायंगल है, इससे अपन ये कह रहे हैं कि ये आपके पास में यदि तीनों एक ही लाइन पर आ जाए, ए है, ये मान लीजिए आपके पास में कोई बी है और ये मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट सी है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि आपके पास में तीनों बिंदु है वो एक ही लाइन पर आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, यदि तीनों बिंदु कुछ इस प्रकार थे जिसमें अपने एक ट्रायंगल बन रहा था, तो अपन ने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए तो तीनों भुजा खत्म हो जाएगी, एक ही भुजा रहेगी और कोण आपके पास में कोई रहेगा नहीं। प्रत्येक कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा, अर्थात उस केस में ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यदि इस केस में ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए 10th क्लास में कि यदि 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, ठीक है। आप कोई भी एक लाइन पर 3 पॉइंट लेके देखो, यदि वो आपके पास में एक ही लाइन पर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। तो देखिए ये 3 पॉइंट है, तो अपन मैं क्या लेता हूं, माना तीन बिंदु आपके पास में क्या है? a x1 y1, b x2 y2 एंड c है आपके पास में x3 y3। एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि सरेख है, अर्थात आपके पास में क्या है? सरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, 0 होगा। अब मेरी बात सुनिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो अभी अपन ने देखा कि सिंस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y1 और 1, x2 y2 और 1 और x3 y3 और 1। और यदि ये आपके पास में सरेख हो जाए तो उस केस में इसका मान क्या होगा? 0। implies that 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, इसका मान 0 आ गया।
अब देखिए मैं इस 2 को अंदर यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो सबके डिवाइड में आएगा, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 1/2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास में मान 0 होगा। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसका मान हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? 0। और ये है आपके पास में समीकरण नंबर फर्स्ट, जिसमें 3 पॉइंट कोलिनियर होने की शर्त है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में? 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त। 3 बिंदुओं के सरेख होने की सर। अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना, एक ट्रायंगल का एरिया यदि याद है तो अपन को पता है कि यदि तीनों पॉइंट उस ट्रायंगल से एक ही लाइन पर आ जावे तो उस त्रिभुज का कोई एरिया रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एरिया को कंटेन ही नहीं करेगा। हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए या इसके बीच में सम डिस्टेंस हो, तो आपके पास में उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा आपके पास में? 0 होगा। अब मेरी बात सुनिए, अपने पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि बिंदु 3, -2, 5, 2 और C 8, 8 सरेख है या नहीं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, अपन इस क्वेश्चन फर्स्ट को लेके यदि बात करें तो अभी अपन देखते हैं कि सरेख होने की कंडीशन क्या है। ये है x1 y1 1, तो 3 2 और ये हो गया आपके पास में 1, और आपके पास में क्या है 5 2 1, तो ये हो गया 5 2 1, और आगे है आपके पास में 8 8 और 1। तो यदि आपके पास में ये सरेख होगा तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा, और यदि सरेख नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो यदि मैं इस डिटरमिनेंट का मान निकालूं आपके पास में, तो देखिए आपके पास में मैं वैल्यू निकालता हूं 1/2। क्वेश्चन फर्स्ट यहां लिख लेता हूं। अपन को ये दर्शाना है कि क्या ये बिंदु सरेख है या नहीं। तो यदि त्रिभुज का एरिया 0 आ जाता है तभी तो सरेख होगा, क्योंकि कोलिनियर होने का मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो अपन देखिए तीनों बिंदु से आपके पास में ट्रायंगल का क्षेत्रफल, मैं इस तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया अपन को पता है ये होता है, और यदि ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है कि सरेख होगा। तो देखिए 1/2 इनटू सबसे पहले 3, 2 माइनस आपके पास में 8 और प्लस का 2, और इसको करेंगे तो 5 - 8 आपके पास में ये हो गया 5 - 8, और प्लस आपके पास में 1 इनटू इसका करेंगे 8 पंजे 40 - 16, तो ये हो गया 5 8 40 - 16। ठीक है, 8 2 पंजे 40 - 8 दूनी 16, तो ये हो गया 1/2 इनटू 2 - 8 कितने हो गए? माइनस के से माइनस के 3 और आपके पास है माइनस के 18, और देखिए 5 में से 8 गए तो माइनस के 3 इनटू माइनस के 6, और 40 में से आपके पास में 16 गए तो ये रहेंगे 24। अब मेरी बात सुनिए, माइनस के 18 और माइनस के 6 कितने हो गए? माइनस के 120 प्लस के 120, तो ये हो गया आपके पास में 0 वर्ग इकाई। अब 0 वर्ग इकाई आपके पास में आता है तो अपन लिखेंगे सिंस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में 0 है, वर्ग इकाई है, अतः 0 वर्ग इकाई है, अतः तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। ठीक है, अपन ने ये पता लगा लिया कि आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई है, और यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 का कल क्वेश्चन अपन ने ये किया था। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो मैं इस क्वेश्चन को यदि करने जाऊं, क्या लिखा हुआ है? सारणी का प्रयोग करके इस त्रिभुज शीर्ष 1 4 2 3 -5 -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो तथा बताओ कि बिंदु सरेख है या नहीं। अब मेरी बात सुनिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को इसी प्रकार निकालना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो अपन कहेंगे कि बिंदु सरेख है, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो अपन कहेंगे कि सरेख नहीं है। तो देखिए अपन यहाँ फटाफट इसको देख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इनटू x1 y1 1, x2 y2 1
और x3 y3 और 1। ठीक बात। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 1/2 x1 y1 1 4 1, आपके पास में 2 3 1 और आपके पास है माइनस का 5 माइनस का 3 और 1, यही तो आएगा। ठीक बात। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो अपने पास में क्या आएगा 1/2 इंटू 1 के साथ में 3 और प्लस के 3, तो ये हो गया 3 प्लस के 3 माइनस का 4 इंटू 2 और प्लस के 5, तो ये हो गया 2 प्लस के 5 और प्लस का 1 इंटू माइनस के 6 और ये हो गया आपके पास में प्लस के 15, तो ये हो गए प्लस के 15। अब मेरी बात सुनिए, इसकी क्या वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 3 और 3 6 5 7 28, क्योंकि 2 और 5 7 7 चौक 28 और ये हो गए 15 में से 6 गए, पीछे रह गए आपके पास में 9। अब मेरी बात सुनिए 9 और से 15, 15 में से 28 गए, आपके पास में कितने रह गए माइनस के 13/2। ठीक है, तो ये हो गए माइनस के 13/2। लेकिन ध्यान रहे ये आपके पास में किसका है नेगेटिव, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा इसकी मॉडुलस वैल्यू लूंगा तो वो आएगा 13/2 वर्ग इकाई। मैंने आपको पहले ही कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक राशि होती है, इसलिए इसका अपन क्या लेंगे मॉडुलस ले लेंगे, वो आएगा 13/2। ठीक है, तो 9 से 15 और 28 में से 15 गए माइनस के 13, ये आ गया। अब अपन लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है, अतः तीनों बिंदु सरेख नहीं है, अतः तीनों बिंदु सरेख नहीं है। ये अपन ने ज्ञात कर लिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो अपने 0 नहीं आ रहा है, अर्थात तीनों पॉइंट है वो सरेख नहीं है। ये थे अपने आपके पास में क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन को लेकर बात करेंगे। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन को लेकर बात करेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे देखिए आपके पास जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है आपके पास में क्या रहेगा अपने पास में इसका तीसरा अनुप्रयोग, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ये अपना तीसरा एप्लीकेशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। मैं मान लेता हूं, माना दो बिंदु ए x1 y1 एंड b x2 y2 है। माना दो बिंदु ये है तथा P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, वो आपके पास में AB से गुजरने वाली रेखा पर स्थित बिंदु है। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास में ए कोई पॉइंट ये है, ठीक है, और ए कोई आपके पास में बी पॉइंट ये है। इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब ये ए बी से जो पास होने वाली लाइन है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है ये P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अब ये P पॉइंट यहाँ हो सकता है, कहीं यहाँ हो सकता है, कहीं वहां हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बीच में ही है। ठीक है, तो अपन को क्या कहा है कि एक AB लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट ये है, जो कि दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, A से पास आउट हो रही है और B से, और इस लाइन पर मैंने कोई तीसरा पॉइंट ले लिया जो कि P है जिसके कोऑर्डिनेट XY है। अतः
ए भी एक लाइन है, एक सीधी रेखा है और तीसरा पॉइंट पी भी उसी रेखा पर है, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेख हुए नहीं हुए, कोलिनियर। अतः पी ए व बी सरेख होंगे। ठीक है, क्या होंगे आपके पास में, सरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट आ जाता है तो कोलिनियर होंगे। अतः आपके पास में अपन कह सकते हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं, तो therefore आपके पास में क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अपन जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास में a/2, किस पॉइंट से, 3 पॉइंट से, x y1 x1 y1 1 और x2 y2 1। ये आपके पास में है, इसका मान क्या होगा आपके पास में 0। तो कंडीशन अपने पास में क्या होगा, 1/2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो x y1 x1 y1 1 और x2 y2 और 1 बराबर आपके पास में 0। इसको मैं समीकरण देता हूं 1। ये है आपके पास में 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जो अपने 3 बिंदुओं के सारे घोड़े में यहाँ x1 y1 था, x2 y2 और x3 y3, और ये है कोई भी 2 पॉइंट कौन से हैं, x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक बात, तो ये था आपके पास में आर्टिकल। अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, बिंदु A 3,1 तथा B 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 2। ठीक है, अपने पास में A का मान दे रखा है, A बराबर क्या दे रखा है, 3,1 एंड B बराबर दे रखा है आपके पास में 9,3। ठीक है, एंड आपके पास में मैं तीसरा पॉइंट ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। मान लीजिए आपके पास में एक कोई रेखा है, ये रेखा है, B पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास में 3,1 है। ठीक है, x का मान 3 है और y का मान 1 है। अब दूसरी बार x का मान 9 है, मतलब इस तरफ बढ़ेगा, और y का मान 3 है, तो ये कुछ रेखा आपके पास में देखिए इस प्रकार बढ़ेगी। ठीक है, मैं ज्योमेट्री के अनुसार बता रहा हूं, आप वैसे कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा पॉइंट इसके ऊपर स्थित कोई x, y है। ठीक है, ये आपके पास में सीधी रेखा है, A और B से पास होने वाली गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये मैंने यहाँ क्यों बढ़ाया, क्योंकि x का मान यहाँ 3 है और 1, y का मान 1, यहाँ पर x का मान 9 है, तो 9 3 से इस तरफ जाएंगे तब होगा, और y का मान यहाँ 1 से 3 होगा थोड़ा ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में आप डायग्राम कैसे भी लाइन खींच सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि देखिए आपके पास में 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, क्या होता है, देखिए आपके पास में समीकरण यही लिख लेता हूं आपके पास में, बराबर x y1 x1 y1 1 और x2 y2 और 1। इसका मान आपके पास में क्या होगा, 0 होगा। तो इम्प्लाइज दैट, अब मैं x y की जगह तो x y ले रहा हूं पॉइंट, आप चाहे तो s के ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, x y की जगह x y x1 y1 तो 3,1, तो ये 3 1 1 और x2 y2 9 3 1, तो ये हो गया 9 3 1, और इसका मान आपके पास में क्या हो गया, 0। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए आपके पास में x के अनुदिश ओपन करता हूं, ये 1 3, तो ये हो गया देखिए 1 का 3। ठीक बात, माइनस का y और इसको खोलेंगे तो 3 का 9, तो ये हो गया 3 का 9 प्लस का 1 इंटू 3 3 9 -9, तो ये हो गया आपके पास में 3 इंटू 3 -9 बराबर 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया, माइनस का 2x, 3 में से 9 गए माइनस के से तो प्लस के 6y, और यहाँ हो गया आपके पास में 0 बराबर 0। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास में समीकरण आएगा वो x - 3y बराबर आपके पास में क्या आएगा, 0। क्योंकि यहाँ से मैं माइनस कॉमन होगा 2x - 6y और 2 अपन ने कॉमन ले लिया तो 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता।
देखिए साउथ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि आपको डाउट हो तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो -2 मैंने कॉमन लिया, यहां हो गया x - 3y बराबर 0। अब सिंस -2 कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट मींस ये x - 3y क्या होगा, 0 होगा। ठीक बात। तो ये है आपके पास में किसी भी दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए अपने सारणी के अंतर्गत 3 अनुप्रयोग देखे। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा आपके पास में तीन बिंदुओं के सरेख होने की कंडीशन, अर्थात 3 पॉइंट जब एक ही लाइन पर आ जाते हैं तब, और थर्ड देखा अपने किसी भी 2 पॉइंट ए और बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ये थे आपके पास में 3 इसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसके ऊपर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इसके आगे और सारणी के क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, जिसमें अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपन डिटरमिनेंट की सहायता से भी सॉल्व करेंगे, और मैट्रिक्स मेथड अर्थात आव्यूह सिद्धांत से भी हल करेंगे।